हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको जैसे पता ही है मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है, बट मुझे बहुत मन हुआ आप लोगों के लिए एक रीडिंग बनाने का। आपको मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा कि मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ, बट मेरा बहुत मन कर रहा था मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ, तो लेकर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हम आज उनकी फीलिंग्स देखेंगे, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त। ठीक है, तो लेट्स सी। और आप लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे विशेस। तो शायद इसीलिए मैं रह नहीं पाई बिना रीडिंग किए और आगे ही नई रीडिंग लेकर। चलो देखते हैं ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। और हेल्थ ही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं आज पिक कार्ड नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं पिक कार्ड करने वाली थी, बट मन नहीं हुआ। सिर्फ एक छोटा सा रीडिंग करने का मन हुआ। ओके, यहाँ पर है डिस्कवरी, रूट चक्रा यहाँ पर दिख रहा है। It's all about root chakra. It's all about blocking. It's all about no movement. So definitely यहाँ पर no contact situation है। ठीक है, the miser. Number 4, Capricorn, Taurus, Virgo. फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, ये जो इंसान है बेसिकली ये लग रहा है कि दे वॉन्ट ए सेलिब्रेशन विथ यू। किसी तरीके का सेलिब्रेशन चाहते हैं, शादी चाहते हैं ये आपके साथ। ठीक है, सिर्फ शादी नहीं, मैं बोलूँगी सेलिब्रेशन एक चाहते हैं। आपका साथ होना ही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत आप दोनों ट्राई कर रहे हो, इसी वजह से अभी नो कांटेक्ट में चले गए हो कि अभी कुछ तो नहीं हो सकता, क्यों बात करें। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना नए नए तरीके खोज रहे हैं शायद आपसे बात करने के लिए, बट उस तरीके को खोज कर अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे कि बैठे थे, मन हुआ बात करने का, तो सोचा कि एक मैसेज कॉल कर देती हूँ या फिर एक कॉल कर देता हूँ, कोई भी, बट जैसे ही फ़ोन देखते होंगे, फ़ोन रख देते होंगे, उनको शायद कुछ पास्ट की बातें याद आ जाती होंगी। ठीक है, या फिर उनको लगता होगा कि अब इस रिश्ते का कोई मायने नहीं है, रिश्ता तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। बस अवेयर है बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको। ठीक है, आपको देख रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपको देख रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर कुछ छोटे छोटे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर कुछ खुशियाँ आ रही हैं, तो ये इंसान उस चीज़ को देख रहे हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में ये मूवमेंट, ये हलचल हो रहा है। और अगर कुछ हलचल नहीं हो रहा है तो ये सोच रहे हैं कि इसकी लाइफ में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, इतनी बोरिंग लाइफ क्यों जी रहा है या फिर क्यों जी रही है। कहीं ना कहीं ये बात भी वो सोच रहे हैं। ठीक है, ओके, हमारे पास है यहाँ पर सोलमेट। ओके, हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। देखो, मुझे लगता है कि आप दोनों जो है एक तरीके का सोचते हो। जैसे कि आप अगर गुस्सा हो तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर गुस्सा आएगा, या फिर अगर आप ऐसे ही खुश हो तो वो भी खुश होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की फीलिंग्स को, टेलीपैथी के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हो, इसीलिए रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी की चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनकी ज़िंदगी में या फिर आपके ज़िंदगी में इनकी कोई और जगह है, मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया इसके बाद भी क्या
आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई जगह है या भी नहीं, ये कहीं स्टैंड करते हैं या नहीं आपकी लाइफ में, या फिर आप भूल गए हो इन्हें, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान ने जो मेरे साथ किया भाई, इसको फिर से ज़िंदगी में लाकर मैं फिर से फिर से सब कुछ झेलना नहीं चाहती हूँ। फ्लावरिंग, ये मुझे वो ग्रोथ की एनर्जी देती है, मुझे वो क्वीन की एनर्जी देती है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे फ्लावर होते हैं ना, फ्रेश फील देता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस लेकर आते हो। ये डेफिनेटली जो सोलमेट कनेक्शन होता है ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। जो भी सोलमेट कनेक्शन होते हैं वो हमें लाइफ में लेसन देते हैं ताकि हम ग्रो कर पाए। बट ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा दर्द देता है, ठीक है, वो दर्द में भी सुकून होता है, बट सोलमेट उतना दर्द नहीं देता है, ठीक है। दर्द चाहे कम देता है, हमें ग्रो कराता है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि भगवान ने इनको आपकी लाइफ में इसी पर्पस के कारण भेजा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बस संभल जाओ। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस पेज ऑफ कप्स, देखो एक बात ध्यान से सुनो कि ये जो इंसान है ये आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, और ये इस प्यार को वो खींचकर शादी तक भी डेफिनेटली लेकर जाना चाहते हैं। और इस वक्त जो है वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना भी चाहते हैं, बट छुपा रहे हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे बताना चाहते हैं क्यों छुपा रहे हैं, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। अब बताना चाहते हैं बट छुपा क्यों रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं ये पर्सन, क्यों छुपा रहे हैं ये पर्सन। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो फीलिंग्स है वो टेम्पररी है, ठीक है। दो चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो फीलिंग्स है वो मेरा टेम्पररी है, मैं अट्रैक्टेड हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, इसीलिए उसको इतना ज़्यादा याद कर रहा हूँ, मतलब आपको। तो थोड़ा दिन रुक जाता हूँ या फिर रुक जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या मुझे सच में प्यार है या नहीं। एक रीज़न ये। दूसरा, वो सोच रहे हैं कि मे बी आप उनसे अब उतना प्यार नहीं करते हो, या फिर आप उनके साथ बस फ्लर्ट ही कर रहे थे, आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो वेरियस रीज़न उनके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। और जो भी रीज़न आ रहा है वो इसको लेकर कि आप में से कोई एक सीरियस नहीं था, या फिर ये रिलेशनशिप ही सीरियस नहीं था, ये तो ऐसे ही शुरू हुआ था जस्ट फ्रेंडशिप से, या फिर बात कर लो, हाय हेलो कर लो, इससे ही शुरू हुआ था। और अब इस रिश्ते में कोई जगह नहीं है सीरियसनेस की, उन्हें ये फील हो रहा है, और इसी वजह से ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बट उनको फील है कि मुझे प्यार है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिन रुक जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ इस वक्त का अट्रैक्शन है, ठीक है। ओके, बीच बीच में मुझे खांसी आ रही है तो मुझे पॉज करना पड़ रहा है। यहाँ पर है एग्जॉशन। देखो मैंने बोला ही था कि इनको एग्जॉस्ट फील हो रहा है। चलो और कुछ कार्ड्स देख लेंगे फिर कंपैरिजन। ओके, सो विद दिस एग्जॉशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशानी, ठीक है। ये एग्जॉशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ परेशानी। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने डिसीजन से, जो डिसीजन इन्होंने लिया है, ठीक है। इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सर पटक रहे हैं। इनको थोड़ा सा ना वो रियलिटी दिखना स्टार्ट हो गया है कि सब कुछ वो जो है हम जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। या फिर हम जिस तरीके से रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं, रिलेशनशिप वहाँ एंड नहीं होता है, उससे भी आगे कुछ डिवाइन पावर होता है, या फिर लोगों की सच्चाई इन्हें पता चली है। तो उनको वो वाली चीज़ फील हुई है कि लाइक
सच्चाई दिखना शुरू हुई है, रियलिटी दिखना इनको शुरू हुआ है। अब वो ये देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब वो कंपेयर कर रहे हैं, बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस भी है, तो डेफिनेटली वो लोगों से बातचीत, लोग क्या मतलब क्लोज वन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ या फिर मैं गुजर रही हूँ। मैंने तो अभी गलत कर लिया, इसको क्या किस तरीके से सही करूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। Let's see. आज मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग आज काफ़ी अजीब भी आ रहा है, क्योंकि मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है उनकी फीलिंग्स का। ओके, दिस इज़ द लिब्रा एनर्जी। ठीक है, ये एक प्रॉपर लिब्रा जस्टिस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है बैलेंस बनाना चाहते हैं। इनको ना ऐसा है कि प्यार से ज़्यादा एक रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ ज़्यादा ना घुसे और पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा ना घुसे। ठीक है, तो वो शायद चाहते हैं, इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आप शायद इनको बहुत ज़्यादा इंटरोगेट करते थे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ बैठे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से अगर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, वो बाउंड्रीज इनके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और वो उस चीज़ को नहीं चाहते, वो एक प्रॉपर बैलेंस चाहते हैं। जैसे उनका रिलेशनशिप भी आपके साथ अच्छा चले और जिस तरीके से आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ चल रहा है उसी तरीके से चले। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको दुखी नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दुखी हो, खुश हो, जिए मरे, बस उनको है कि ब्रेकअप कर लिया, चलो अभी तुम 15 दिनों में खुश हो जाओगे। उनको ऐसा नहीं है, उनको ऐसा है कि आपको बस वो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जैसे आपको उस लेवल का तकलीफ़ ना हो। आपको हो रही है वो अलग बात है, बट वो ट्राई कर रहे हैं जैसे आपको तकलीफ़ ना हो। ठीक है, चलो उनका नेक्स्ट एक्शन एक बार देख लेते हैं, वरना रीडिंग अधूरी लगेगी। ओके, द डेविल है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि नेक्स्ट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है, तो एक बात याद रखना, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। आपके फीलिंग्स से जितना मूव मोड़ने की कोशिश करें, ये इंसान आपको भूल नहीं पाएंगे, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। जैसे होता है ना, इंसान जंजीर तोड़ के निकलना चाहता है बट निकल नहीं पाता। तो उनकी नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि जितना आपके मेमोरीज से दूर भागना चाहेंगे, वो बिल्कुल दूर नहीं भाग पाएंगे, उल्टा आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। ठीक है, और अट्रैक्शन तो अलग लेवल का ही इनका होगा। स्टॉक, देखो मैंने बोला ही था, स्टॉक है यहाँ पर। ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर सकती हैं नेक्स्ट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, एंड कर भी रहे हैं स्टिल। ओके, बेगिंग। ओके, ये बेगिंग मुझे दो चीज़ बता रहा है कि मे बी आपने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया, बात कर लो, या फिर वो आपको बहुत रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बात कर लो। ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई कन्वेंस दिख रहा है कि ऐसा करने से रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, वैसा करने से हो जाएगा। मुझे वो एक दूसरे को आप कन्वेंस करते हुए दिख रहे हो दिल ही दिल में। ठीक है, या सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।